सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। बोलो सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। जमुना रोए मधुबन रोए, रोए कदम की छैया, ओ रोए कदम की छैया। भर भर रेवा रोए गवाले, भर भर रेवा रोए गवाले, रोए कदम की कैया। राह रोती कर रोए मनसुख, ओ राह रोती कर रोए मनसुख, बोले शाम रे। बोलो सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। ओ सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। छोर चले घनश्याम, छोर चले घनश्याम, छोर चले घनश्याम रे। सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। बोल सके ना घर की पंछी, आसमान से भरने ना, आसमान से भरने ना। आजा कान्हा ना जा कान्हा, ना जा कान्हा, ना जा कान्हा। आजा कान्हा ना जा कान्हा, मुके पिंजरे के रे नैना। नदिया रोए गिरवन रोए, लेके दाता नाम रे। सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। ओ सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोर चले रे घनश्याम। प्रेम दीवानी राधा रानी, भर नैनन के पानी, ओ प्रेम दीवानी राधा रानी, भर नैनन के पानी। शुभ किस बख का है हारे कान्हा, हारे कान्हा, हारे कान्हा। शुभ किस बख का है हारे कान्हा, तूने बिरहा के पीर न जाने। कैसे कटेगी तुम बिन
सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोड़ चले रे घनश्याम। बोलो सुना सुना लागे ब्रज का धाम, गोकुल के छोड़ चले रे घनश्याम। ओह गोकुल के छोड़ चले रे घनश्याम, आह गोकुल के छोड़ चले रे घनश्याम। चल हेलो। सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम करना चाहता हूँ और इनसे ये विनती है मेरी कि इन्होंने 7 समुद्र पार आके हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, इनके लिए बहुत बहुत मेरा अभिनंदन है और मेरा प्रणाम है। इसके साथ मैं अपने नरेंद्र जी शास्त्री जो कि लॉस एंजलिस से हमारे साथ बीच में हैं, आए हुए हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और 2 शब्द महाराज जी के परिचय के में बोलें। उससे पहले एक मैं और कहना चाहता हूँ, आज की शाम हमारे रूप जी ने, सचदेवा जी ने कितने प्यारे प्यारे भजन गाए हैं और साथ में हमारे भाई रामदयाल जी, गणेश रामदयाल एंड राजेंद्र प्रसाद, इन आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओके जी, अब नरेंद्र शास्त्री जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वाधार सर्वेश्वर, प्राणाधार परमेश्वर, करुणालय वरुणालय, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से कल्पवांछा तरु पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणारविंदों में उपस्थित सभी श्रद्धालुगण और विशेष करके सद्गुरुदेव चरणारविंद परायण सेवा परायण शर्मा परिवार, जिनके माध्यम से हम सभी भक्त जनों को, जैसे शर्मा जी ने कहा कि 7 समुद्र पार, हमारी संस्कृति की वो धरोहर, हमारी संस्कृति के वो जो चिन्ह हैं, हमारा भारतीय समाज, हमारे भारतीय विद्युत समाज, जिनको यज्ञावतार की उपाधि से अलंकृत करता है, और पूज्यपाद श्री महाराज जी के हाथ से जैसे हम नैमिक शरण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का आख्यान सुनते हैं, शास्त्रों में वर्ण सुनते हैं, यज्ञों की महिमाएं सुनते हैं, पूज्यपाद श्री महाराज जी के हाथ से जो भी भक्त लोग जानते हैं, आज डेरा बाबा रुद्र धाम, गांव नारी, ऊना, हिमाचल प्रदेश, जहां से ये ज्योति प्रकट हुई है, महाराज जी वहां के अधिष्ठाता हैं, ये हम सब तो जानते ही हैं। पूरे भारतवर्ष से, काशी परस से, कुरुक्षेत्र से, हरिद्वार से, जहां भी हमारे विद्युत समाज रहता है, सभी ब्राह्मणों को बुला करके, वेद पाठियों को बुला करके, जो जिस विषय का ज्ञान रखता है, कथावाचक है तो कथा के स्वरूप में, कोई जापक है तो जापक के रूप में, पाठ करता है तो पाठ के रूप में, होम करता है तो होमक के रूप में,
सभी विद्वानों को बुला करके और अपने क्षेत्र में जितने भी, जहाँ तक तो मैं कहूँ हमारा उत्तर क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कोई भी क्षेत्र जो है वो इनके आशीर्वाद से वंचित नहीं रहा। अपनी इस अवस्था में महाराज जी ने जो कार्य कर दिए हैं, शायद हमें ऐसी संत महाविभूति, ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन मात्र से, जैसे सत्संग की मैं पुनाति भुवनत्रयम, जहां भी उनके चरण पड़ते हैं, एक नहीं कहते हैं कि वो 3 भुवनों को पवित्र कर देने वाला है। उसी तरह बंधुओं, इनकी महिमा के विषय में क्या कहें। हमें तो अपने बचपन के कुछ दिन महाराज जी की सेवा, महाराज जी के चरण में गुजारने का अवसर मिला हुआ है और इनकी कृपा से ही आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे ही पता लगा महाराज जी आ रहे हैं, उत्सुकता इतनी दर्शनों के लिए, और ये महाराज जी की ही कृपा है, उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त है। तो कहने का भाव, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य है, वो इंसान धन्य है और वो स्थान धन्य है जहां पर जिस समय ये त्रिवेणी संगम बनता है और श्रद्धालु भक्त जन मिलकर के सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं। अभी हमारे मित्र बंधु बड़ी सुंदर भाव से भगवान का भजन गा रहे थे कि प्रभु तेरे बिना ये सूना सूना ब्रज धाम है। संत महापुरुषों की चरणारविंद विभूति और दर्शन मात्र से हमारा हृदय जो है ओतप्रोत हो जाता है। इनके दिव्य आशीर्वाद से आज जन जन महाराज की स्तुति गाता है और जो भगवत कार्य इनके हाथ से संपन्न होते हैं। और कभी भी महाराज विदेशों के दौरे में बहुत कम निकले हैं। बंधुओं में एक बार कहूंगा, बहुत हम सबका ये परम सौभाग्य है और ये शर्मा परिवार को मैं श्रेय दूंगा कि महाराज जी ने अपनी ये, जैसे कहते हैं, अकारण करुणालय वरुणालय, अपनी कृपा हम सब पर की है। वो कहने का भाव है, संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हमें भक्ति का जो प्रसाद मिलता है, हर प्राणी में छोटा हो बड़ा हो, युवा हो नर हो नारी हो, भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति हमारे जीवन में नहीं है तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भक्तिहीन नर सोही तैसे और लबड़ बिना बहु व्यंजन जैसे। माता बहनें साग सब्जी बनाती हैं, सब कुछ डाल दो, लेकिन केवल नमक नहीं डालो तो कोई रस आएगा? आपको फीका ही लगेगा। और जैसे ही नमक मिला तो सारी जो भी पदार्थ हैं अपना अपना स्वाद देने लगेंगे। उसी तरह हमारे जीवन में हम कितने भी रूपवान हो, संपत्तिवान हो, हम कुछ भी हो, कितना भी ज्ञान हमारे पास हो, लेकिन अगर हमारे पास भगवान की भक्ति नहीं है तो भक्ति के बिना हमारा जीवन नीरस है। और जिस प्राणी के जीवन में भक्ति होती है, वो प्राणी कैसा भी किसी भी रूप में हो, उसका ज्ञान जो है, ज्ञानी का ज्ञान खिलने लगता है, रूपवान का रूप खिलने लगता है, संपत्तिवान की संपत्ति में बरकत आ जाती है और सब अपने अपने जगह विकसित होने लगते हैं। ये भक्ति का फल है। तो कहने का भाव, बंधुओं, आज शर्मा परिवार के यहाँ हम सभी भक्त जनों को जो ये परम सौभाग्य मिला है, हम एक एक क्षण, ये जो क्षण है अपने जीवन में बड़े बहुमूल्य क्षण हैं। भगवान के भक्तों के कितने ही चरित्र आप श्रवण करते हैं, लेकिन भक्त और भगवान का मिलन, जो दो भक्तों को जहाँ चरित्र आता है, तो रामायण में भीलनी और भगवान प्रभु श्री राम, और श्रीमद् भागवत में विदुर विदुरानी के घर भगवान का आना। ये दो चरित्र जो है बड़ा मार्मिक चरित्र है। भगवान प्रभु श्री राम भिलनी के आश्रम में गए
और हम सब ने ये कथा बार बार सुनती है, कितनी बार हमने श्रवण करी है, पढ़ी भी है, लेकिन वो जो प्रसंग था, जो भगवान का पदार्पण था, जो भगवान ने अपना अनुग्रह किया, तो कहते हैं भगवान ने कहा कि मेरा केवल भक्ति से नाता है। और भिलनी की जीवन भर की हुई तपस्या का फल भगवान ने क्या प्रदान किया, जो नवदा भक्ति भगवान ने स्वयं देवों को भी नहीं दी, ऋषियों को भी नहीं दी, संतों को भी नहीं दी, और एक भिलनी को नवदा भक्ति का दान दे दिया। 9 प्रकार की भक्ति दे दी। कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे बड़ी भक्ति है जीवन में सत्संग किया जाए और संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा जब हो रही है तो हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, हम ध्यान से भगवान की कथा को सुने, बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुने। भगवान की कथा कोई मिथ्या नहीं है। भगवान के कथानक जो है, जितने भी भागवत संबंधी चरित्र हैं, आप जब श्रवण करते हैं तो वही मानिए कि जिस समय कथावाचक अपने अपने, हर कथावाचक का अपना भाव होता है, जिस भाव से आपको कथा सुनाई जा रही है तो उसी समय ये मनन करो, हाँ, कि हम भी ऐसे ही कि भगवान हमारे हृदय में आ रहे हैं और हम भिलनी जैसे हैं, और भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं, परमात्मा अपनी कृपा से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। भगवान में वात्सल्य होता है, वात्सल्यता भाव। वात्सल्य भाव कैसे होता है? मनो नवजात शिशु, गाय जब नवजात शिशु देती है तो उसके ऊपर लिपटी हुई गंदगी को नहीं देखती, उसको अपनी जीभा से साफ कर देती है, और उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। इसी तरह भक्त जब भगवान के चरणों में जाता है तो भगवान जो है सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। भगवान कहते हैं मेरी ये प्रतिज्ञा है कि और मेरे तू चरणों में आ, मेरी शरणों में आकर के जब मेरे चरणों को तू स्पर्श कर देता है, मेरे सामने हो जाता है, तो एक नहीं मैं करोड़ों युगों के पापों को नष्ट कर देता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। हम कितने भी दुखी हों, दरिद्र हों, आपदाओं विपदाओं से घिरे हों, लेकिन भगवान की कृपा जो है, भगवान की अनुकंपा, भगवान के सामने जाना जो है, तो कहते हैं कि भगवान अपनी वात्सल्य भाव से ठीक उसी तरह हमें अपना लेते हैं। और भगवान के चरणों को जब हम स्पर्श करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता किसमें, भगवान को हम क्या देते हैं? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान कहते हैं संसार को तो देने वाला सब मैं ही हूं, लेकिन फिर भी ये संसार अगर श्रद्धा भक्ति से एक तुलसी का पत्र भी मेरे चरणों में चढ़ा देता है तो उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ भगवान को चाहिए नहीं। मैं कभी कभी देखो, ये पश्चिमी सभ्यता है, इस संस्कृति में हम रह रहे हैं, तो कभी कभी उदाहरण दिया जाता है कि हमारे संस्कृति जो है उसकी महानता क्या है। यहाँ पर जो है हम सभी जानते हैं कि साल में एक दिन मदर डे और फादर डे मनाया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति क्या कहती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा नाभ्यो चरण गुरु पितु माता। वी सेलिब्रेट मदर्स डे, फादर डे एवरी मॉर्निंग टुगेदर। हमारी संस्कृति कहती है, जो हमारे ये नए बच्चे हैं जिनको भाषा का ज्ञान नहीं, इनको भाषा का ज्ञान जो है जरूर होना चाहिए, क्योंकि दिस द ग्रेटनेस ऑफ आवर कल्चर। द मदर इज ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड अ फादर इज ऑन द सेकंड प्लेस। इसलिए संस्कृति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जिस प्राणी के घर में ये होते हैं, जिस प्राणी के जीवन में होते हैं, उसको 5वें स्थान पर भगवान मिलते हैं, उसको भगवत की प्राप्ति होती है। ये हमारी संस्कार है। जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बेटा हमें सुनो, तो बच्चे कभी कभी कहने लग जाते हैं ओ मॉम डैड यू डोंट नो नथिंग। अरे उन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, उन्होंने आपको पाला है, उन्होंने आपको संस्कृति दी है,
always listen to your parents, serve to your parents. If they are not happy, God is not happy with you. ये विशेष करके, और इस संस्कृति को लेकर के, ये संस्कृति हमें कहाँ से मिली? ये संस्कृति हमें महान विभूतियों से मिली है, इनके चरणों की कृपा से मिली है। ये ऋण अपने जीवन में कब उतार पाए? बड़ा कठिन। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग, और वो भी सत महापुरुषों की सन्निधि में, इनके चरणों में बैठ करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, ये भी अपनी करुणार्ध दृष्टि से, अपने वरद हस्त से, जो भी भक्त चरणों में आते हैं, अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रख देते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, वो किसी को देखते नहीं कि कौन है, कहां से आया। एक बार जिसने चरणों में शीश रख दिया, उसी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रख देते हैं, क्योंकि संतों का हृदय नवनीत, मन माखन से भी कोमल होता है, उससे भी कोमल होता है। हृदय में दया है। उनके जीवन के तप का कुछ भाग जो है हमें प्रसाद के रूप में वो दे देते हैं, हमें प्राप्त होता है। तो कहने का भाव बंधुओं, ये सब श्रेय शर्मा जी के समस्त परिवार बंधुजनों को, और विशेष करके जिस भी आयोजन के लिए आप सभी भक्त लोग अपना सदुपयोग, अपना ये थोड़ा समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं और श्रवण कर रहे हैं। मैं अपने एक भाव से आपको कहता हूँ कि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। ये त्रिवेणी संगम है। हम डुबकी लगाने की बात करते हैं, कुंभ का मेला लगता है, प्रयाग में जाते हैं तो डुबकी लगा करके हम अपने शरीर को पावन करते हैं। हमारा शरीर पावन हो जाए, कुछ तप हो जाए, जप हो जाए, और भगवान के चरणों से निकली हुई भगवती भागीरथी, जमुने महारानी, और कहाँ साक्षात सरस्वती, त्रिवेणी संगम। लेकिन अगर वहां कभी जीवन में मौका नहीं मिला तो सत्संग में बैठ करके संत महापुरुषों के चरणों में, ये त्रिवेणी संगम से कम नहीं है, हमारा त्रिवेणी संग से भी बहुत ऊपर है। ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। और शर्मा जी भी अपनी घड़ी देख रहे हैं। समस्त बंधुओं के लिए आप सभी अपना समय निकाल के, और मैं तो कहूँ, हम तो जैसे मैंने कहा कि हम तो महाराज जी के चरणों में, जो इन्होंने हमें अपने जीवन में आशीर्वाद दिया है, आज ये उसी आशीर्वाद का, हमारे पास जो कुछ भी है हमारा कुछ नहीं, बचपन इनके चरणों में निकला है। और जैसे जो आशीर्वाद मिला है, आज संयोग से अपने आप को गदगद कंठ से, पता नहीं चल रहा कि ये संयोग इस धरती पे, सात समुद्र पार, जहाँ स्वप्न में भी सोच नहीं सकते, वहां महाराज जी के चरणों में शीश झुकाने का मिल गया, वहां आशीर्वाद मिल गया। तो कहने का भाव है, अभी 2-4 मिनट के लिए जो भी समय पूज्यपाद महाराज जी के मुखारविंद से हम आशीर्वाद सभी लेंगे, और जो भी अमृत वचन इस अमृत धारा में बंधुओं सभी स्नान करें और धन्यवाद वीरेंद्र जी। अब मैं दीक्षित जी से प्रार्थना करूंगा, फिर 2 मिनट सूचनाएं दें, 2-3, उसके बाद फिर महाराज जी से अभिनंदन करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्वर्गवराभीति हस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तात् स्तुतिमर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशान्नं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से पूज्यपाद प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वरी खजाराट स्वामी श्री सुग्रीवानंद जी महाराज की चरण कमलों को नमन करते हुए, जैसा कि शास्त्री जी ने बताया, हम परम सौभाग्यशाली हैं, और इस सौभाग्य में जो निमित्त बने हैं हमारे शर्मा जी, मैं किन शब्दों में शर्मा जी और शर्मा परिवार को साधुवाद और धन्यवाद वो शब्द हमारे पास नहीं है। महाराज जी की असीम कृपा है, और उस कृपा को हम तक पहुंचाने के लिए जो निमित्त का काम किए हैं शर्मा जी, यह
हमें शायद स्मरण है कि स्वामी जी की यह तीसरी यात्रा है शायद, शर्मा जी, रामराज। तो तीनों यात्राओं का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। मैं अपने को बड़भागी मानता हूँ। जिस परंपरा के द्वारा स्वामी जी ऊना में यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम चला रहे हैं, उस परंपरा को भारत ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार यहाँ तक हम सब में उस प्रसाद को वितरित करने के लिए आपका शुभागमन हुआ है। मैं पुनः पुनः यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से पूज्य श्री के चरण कमलों में वंदन निवेदन प्रार्थना करता हूँ। पूज्य श्री के श्रीमुख से हम अमृत वचन श्रवण करें। इससे पूर्व कल और परसों तथा नरसों यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार के कार्यक्रम की भी सूचना मैं आप तक प्रेषित कर दूं। केवल आज ही यह लाभ हमें नहीं मिलेगा, आने वाले 3 दिनों तक इस लाभ से हम लाभान्वित हो सकते हैं। कल जो है वह सतपाल सचदेवा जी के घर में 11 बजे सत्संग है, तो आप वहाँ भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सचदेवा जी हमारे खड़े हुए हैं, उनसे संपर्क कर लें या शर्मा जी से संपर्क करके उनके घर का एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। परसों सोमवार 16 तारीख को सायंकाल 7 बजे से 8:30 बजे तक आपके अपने मंदिर हिंदू सेंटर में स्वामी जी का व्याख्यान होगा। और साथ ही मंगलवार 17 तारीख को भी ठीक सायंकाल 7 बजे से और 8:30 बजे तक का सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहाँ भी आकर के और आप श्रीमुख से निकलने वाले अमृतमय वचनों को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ कर सकते हैं। पुनः पुनः मैं आप सबकी तरफ से पूज्य श्री के चरण कमलों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और स्वामी जी से निवेदन कर रहा हूं कि अपने अमृतमय वचनों से हम सभी पिपासुओं की पिपासा को शांत करें। पूज्य स्वामी महाराज। I've been to like the Jack's Nights. They made them fresh. I never tried it. My uncle owns a sweet shop. I've seen him make it there. I see him make all the stuff. You know? परिवार में परमेश्वर की चर्चा के लिए आप सब लोग उपस्थित हुए, ये प्रसन्नता का विषय। दूसरी बात ये कि मनुष्य का देह जो है ये अति मूल्यवान माना जाता है। नहीं देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः। दूसरी बात, ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर, ये सबसे दुर्लभ माना जाता है। सर्व दुर्लभ कोई तत्व है तो वो नर तन है, जो हम उसको व्यर्थ से खोते रहते हैं। जो सारा दिन रात दिन हमारा जो व्यवसाय है, काम धंधा है, जीने के तरीके हैं, वो इतने शिथिल हैं कि वो परमेश्वर की ओर हमें जाने नहीं देते।
हम संसार को देखते हैं, संसार बनाने वाले की ओर हमारी रुचि, वृत्ति, ध्यान या चिंता या मनन विचार कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए सतां संगो ही भैषजो। हरेक किसी भी रोग का जो दवाई होती है उसका कोई अपना नाम होता है। कोई रोग हो जाए तो डॉक्टर लोग औषधि देते हैं, उस औषधि का नाम होता है। तो विद्वानों ने ये सोचा हुआ है कि संसार रूपी जो रोग है, दुनिया में बार बार जन्म लेना और मरना, ये दो क्लेश बहुत है। इन्हीं को ऋषियों ने क्लेश की संज्ञा दी हुई है। जिन क्लेशों को व्यक्ति वर्तमान में, ना जब हम जन्म की स्थिति में थे उसको अब स्मरण में रखते हैं, और जब हम प्राण त्याग की स्थिति में आते हैं उस समय का जो हमारे साथ जीवन में जाते समय कुछ प्रयोग होते हैं उनको अभी हम जान नहीं पाते। तो ऋषियों ने जन्म मरण रूपी रोग का जो उपचार है, औषधि है, दवाई है, वो संगति कही है। बैठकर परमेश्वर के बारे में नामोच्चारण करना, भजन करना, जप करना, वो गायक लोग गाएं तो साथ बोलना, ये बातें संगति में आती है। वैसे संगति को करने के लिए शास्त्र मना करता है। शास्त्र कहता संगो ही सर्वथा हे मानव भलाई चाहता है तो तू दूसरे की कोई भी संगति करने का प्रयास नहीं करना। वेद में एक चर्चा है छोटी सी, उस चर्चा में गुरुजन जो है वो अपने शिष्यों को पढ़ाए जा रहे हैं। वेद का पाठ चल रहा है, वेद पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आत्म तत्व का बोध कराने की उस दिन के विषय की चर्चा है। तो जब दूसरे दिन विद्यालय लगा तो शिष्य ने कहा, महाराज जिस तत्व की आप व्याख्या कर रहे हैं इसको हम देखते तो है नहीं, कभी सामने नहीं आता है। जो चीज होती नहीं है, सामने नहीं होती है, तो वो होती भी नहीं है। ये भी ध्यान रखें, शास्त्रकार 3 प्रकार के तरीके को दुनिया को जानने के लिए बताते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 साधन है दुनिया को, दुनिया के मालिक को और उसकी क्रियाओं को जांचने के लिए, और कुछ नहीं। एक तो प्रत्यक्ष है, आंखों से देखना या इंद्रियों का स्पर्श कार्य के साथ होना, ये प्रत्यक्ष कहलाता है, इससे दुनिया जानी जाती है। और एक अनुमान होता है, अंदाजा जिसे बोलते हैं। अंदाजा वही होता है जिसका प्रत्यक्ष पहले कभी हुआ हो। यदि कभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है तो अनुमान काम नहीं करता है। और तीसरा है आगम, जो बात कार्य परम तत्व के संबंध में व्यक्ति के हाथ नहीं आते हैं, नहीं जाने जाते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा भी, अनुमान के द्वारा भी, उसे आगम से हम देखते हैं। आगम वेद, शास्त्र और अनुभवी तपस्वियों के वाक्यों को आगम की संज्ञा दी गई है। आगम क्या होता है? वेद, शास्त्र और तपस्वी लोगों के अनुभव के जो वाक्य हैं वे आगम कहलाते हैं। तो परम तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को आगम आदि प्रमाणों से जानने के प्रयास करने को कह रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि संगति से ही मेरा हित होने वाला है। मेरे जन्म और मरण के जो 2 बंधन है,
जिनको मैंने ये कहा कि हम वर्तमान में नहीं जान रहे हैं कि मेरे जन्म के समय में मैं अपनी माता के उदर में कैसा रहा हूँ, किन किन कष्टों को, आपदाओं को, तकलीफों को मैंने सहन किया है, और नारायण से प्रार्थनाएं की है कि प्रभु मुझे अब की बार एक बार जन्म दे दो, मैं सारा जीवन आपका गुणगान करूंगा, कोई मैं संसार का पदार्थ चाहूंगा नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञाएं हैं, वायदे हैं माता के गर्भ में कि जन्म लेते ही मैं तेरी सेवा में लग जाऊंगा। होता ये है कि जो मैं संसार में आता हूँ तो मुझे संसार की आवश्यकता इतनी ज्यादा लगती है कि मैं रात और दिन उधर ही झुका रहता। तो बंधुओं, जो बात शास्त्र कहता है वे वह है कि जन्म का काल और मरण का काल, इस समय के जो कष्ट है प्राणी को होते हैं वही बड़े क्लेश है। वो जन्म मरण रूपी कार्य यदि जीव को ना हो तो ये आपदाएं नहीं हो पाती, नहीं होंगी। तो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भजन करना चाहिए, साधनाएं करनी चाहिए, व्रत रखने चाहिए, लोगों का हित करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, तपस्याएं करनी चाहिए। जितना बड़ों का, दुखियों का आदर या सहायता हो सके वो हमें करनी चाहिए। ये हमारा जन्म मरण के बंधन को काटने का एक तरीका है जिसको शास्त्र मानता है। तो आज यहाँ पर प्रभु चर्चा हुई है और उस चर्चा में नाना प्रकार के गायकों ने, वक्ताओं ने, कीर्तनकारों ने भाग लिया और हमें परमेश्वर की शरण लेने का परामर्श दिया, प्रेरणा दी, साहस दिया, जानकारी दी। अब हम इन बातों को फिर भी जीवन में उतारने की चेष्टा ना करें, जीवन में प्रयोग लाने में ना प्रयत्न करें, तो हमारे से ज़्यादा और कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता है। हम अपने लिए स्वयं ही अपराधी हम हैं। 3 कृपाएं शास्त्र ने कही है, एक ईश्वर की कृपा, एक गुरुजनों की कृपा, एक व्यक्ति की अपने ऊपर अपनी कृपा। परमेश्वर की कृपा तो हो गई, मुझे नर तन दे दिया, अपने बराबरी का कर दिया, और नर होकर नारायण बनना मेरा काम है। वो साधनाएं करनी, उस प्रकार का जीवन व्यतीत करना, उसी प्रकार के चलन बनाने, ये मेरा काम है। और गुरुजन हमें पथ प्रदर्शन करते, रास्ता बताते, मंत्र बताते हैं, विधियां बताते हैं, कुछ साहस देते हैं, कुछ आगे बढ़ने के अनुभव की बातें भी वो कई बार हम लोगों को देते हैं। तो गुरु कृपा भी हुई, नारायण की कृपा भी हुई, पर यदि मैंने अपने ऊपर अपनी ही कृपा नहीं की तो ये दोनों कृपाएं व्यर्थ हो जाती। नारायण ने मुझे नर बना दिया, मैं स्त्री के रूप में आया, मैं पुरुष के रूप में आया, पर नर योनि में आया। तो नर होकर के मैं नारायण के प्रति कृतज्ञता नहीं करता हूँ तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अपराध है। वो करने के लिए हमें अपने ऊपर अपनी कृपा करनी, अर्थात वैसा बनने के जो उपाय कहे गए वो हमने करने। जो दुनिया के सुखों में बैठकर सुख समृद्धि में होकर, जब तो मैं बहुत निर्धन हो जाता हूँ तो भी भजन नहीं हो पाता है, जब मैं संपन्न हो जाता हूँ तो भी भजन नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे सुख घेर लेता है। गीता कहती है
जो सतोगुण है व्यक्ति को वो भी हानिकारक। तमोगुण तो हमारे में नहीं होना चाहिए। रजोगुण का योगदान लेकर जीवन चलाने का प्रयास करना, पर सतोगुण को भी कहते हैं। सतोगुण भी व्यक्ति सम्मान वगैरह जो साधन है, सुख के जो साधन है, उससे व्यक्ति को बार बार जन्म की ओर धकेलता है। 3 गुण है ना, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। गीता का चतुर्दश अध्याय जो है, 14वां अध्याय जो है, वो गुणों की व्याख्या करता है कि गुण क्या होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर हम जान सकते हैं कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सतोगुणी है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच राग द्वेषो तमसो अज्ञान में। सतोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर तो ज्ञान की ओर व्यक्ति चलता है। रजोगुण बढ़ जाता है तो सामग्री दुनियादारी को सुख में व्यतीत करना चाहता है। तमोगुण बढ़ जाता है तो परमेश्वर की सत्ता भूलने लगती है, अज्ञान हो जाता है। किसने देखा है, कब देखा है, ये लोगों ने यूं ही बनाया हुआ है, ऐसी धारणाएं हमारी होने लगती है। तो तमोगुण की ओर जाना तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। पर शास्त्र ये कहता सतोगुण भी व्यक्ति को सुख में डालकर परमेश्वर से विमुख करने की कर देता है कई बार, सतोगुण भी। इसलिए हम लोगों को जन्म मरण के बंधन से रहित होने के लिए संगति की आवश्यकता पड़ती है। मैंने एक बात ये कही है कि संगति करना शास्त्र मना करता है। संगो ही सर्वथा हे मानव जीवन में कभी संगति नहीं करनी, अकेला रहने का प्रयास करो, अकेला रहने का प्रयास करो, ये शास्त्र कहता है। फिर आगे कहता है सचेतन हातुम शक्य। यदि व्यक्ति अकेला जीवन नहीं जी सकता तो सद भी सह कर्तव्य। तो वो संगति जो है, वो मेल जोल जो है, उठना बैठना जो है, वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, जिनका जीवन स्वच्छ हो, निर्मल हो, सतोगुणी हो, उपकारी हो, प्रभु की भक्ति की ओर जाने वाला हो और उत्पातों से हीन हो। ये जिसका जीवन, जिन लोगों का जीवन ऐसा है, उनकी ही संगति हमें करनी चाहिए। ये शास्त्र हमें समझाने की चेष्टा करता है। तो संगति नहीं करनी चाहिए, परंतु शास्त्र ये भी कहता है कि यदि कोई इलाज है तो वो संगति ही है। पर कौन सी संगति? जो स्वच्छ लोग हैं, निर्मल है, निर्दोष है, बुराइयों से दूर है, जिन्हें परमेश्वर के तत्व के जानने के लिए, पाने के लिए उत्कंठा है, इच्छा है, व्याकुलता है, वही लोग उधर को झुकाव खाते हैं। तो संगति जो जो करते जाते हैं तो हमारे में पापों का थोड़ा क्षय होता जाता है, भावनाएं तीव्र होती जाती है और संगति हमें लाभ पहुंचाने की कृपा करती है। तो आज के सत्संग में जो शर्मा परिवार ने आयोजित किया है, उसके हमें यही बात ज्यादा आज लेनी चाहिए कि मनुष्य का देह मिलने के उपरांत और कोई हमें प्राप्त करने की चीज नहीं रह जाती है। मुक्ति के लिए यह अंतिम शरीर है मेरा जो मुझे मिला हुआ है। मैं यदि इसको खो दूंगा, लापरवाही कर दूंगा, तो इससे ज्यादा फिर नहीं है। 84 लाख जोनी मुझे दोबारा मिलने वाली है। इसलिए सावधानी से परमेश्वर की शरण, घर गृहस्थी पूरी ईमानदारी से, समझदारी से, बच्चों का लालन पालन, पढ़ाना लिखाना
नीति में लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ने पाठित है। नीति कहती है वो माता पिता बच्चों के घोर शत्रु है, जिन्होंने बच्चों को अपने माध्यम से, अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से, अपने आचरण से बच्चों को सत शिक्षा नहीं दी है, अपनी संस्कृति नहीं सिखाई है, परम तत्व की ओर जाने की विद्या नहीं दी है, वो माता पिता बच्चे के दुश्मन होते हैं। हम आज उसी स्थिति में जाने में लगे हुए हैं। हमें बच्चों को सत्मार्ग पर लाने का प्रयास करना है, बुराई से रोकना है, पूरा रोकना है। ये भय नहीं खाना है कि यदि मैंने कुछ बात ऐसी कह दी तो ऐसा ना बच्चा घर छोड़ दे। बुरा नहीं माना, गृहस्थ की पीड़ा गृहस्थी के पास है। माँ बाप का जो दर्द है वो माँ बाप जानता है, पर फिर भी शास्त्र ज्यादा जानता है माता पिता से। वो कहते हैं ऐसा पुत्र भी क्या करना है यदि वो संसार में बुराई फैलाए, क्या उस पुत्र का लाभ है? रामायण पढ़ते हो आप, रामायण में महाराजा दशरथ ने गुरु चरणों में जाकर प्रार्थना की हुई है कि महाराज मेरे घर लड़का नहीं है, कोई लड़का देने की कृपा करिए, मेरे संतान हो जाए, लड़का हो लड़की हो कोई हो, मेरे घर संतान होनी चाहिए। गुरु ने कहा क्या करोगे तुम लड़के का? कि महाराज मेरा राज का चलेगा, मेरा वंश बढ़ेगा, मेरा नाम रहेगा, आदि आदि बातें की। तो गुरुवर ने कहा राजन, लड़के कभी नाम नहीं बढ़ाते, नाम व्यक्ति को अपने ही सत्कर्मों से ऊंचा करना पड़ता है। मुक्ति अपने कर्मों से मिलती है, बच्चों के द्वारा नाम नहीं बढ़ाए। ये उदाहरण दिया उन्होंने रामायण में कि ध्रुव और प्रहलाद का जो नाम आज सृष्टि में है, तो हे दशरथ मैं पूछना चाहता हूं कि इनका नाम इनके बच्चों ने बढ़ाया या इन्होंने अपने तपस्याओं से, अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने प्रभु भक्ति से अपने नाम को संसार में विख्यात किया है? तो राजा दशरथ चुप रहे। किस बात पर लड़का मिला वो बात मैं आगे नहीं कहना चाहता। भगवान राम का, श्री लक्ष्मण जी आदि आदि जी का जो प्रकाश हुआ, जन्म हुआ, तो ये पुत्र से राजा गुरुवर राजा को समझा रहे हैं, यदि बेटा कहीं दोषी निकल जाए, चोर निकल जाए, ठग निकल जाए, फरेबी निकल जाए, दुराचारी निकल जाए, राजन तो तेरे को संतान का क्या लाभ होगा? इसलिए संतान की कामना ना करो। ये गुरु वशिष्ठ रामायण में संतान के बारे में प्रेरणा देते हैं। गृहस्थ को पीड़ा होती है, हम समझते हैं किताबों के आधार पर ऐसी पीड़ा नहीं लेनी जिससे दूषित हो, समाज दूषित हो, बच्चे का जन्म बिगड़े। ऐसा हमने बच्चे को नहीं बनने देना है। उसकी हर आवश्यकता को पूरा करना है। वो वही जिस आवश्यकता को पूरा करते करते बच्चे का उदय हो, विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो, सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर वो बच्चा बढ़े, ये माता पिता का काम है। यदि वो माता पिता लाड में आकर उसकी हर बात को पूरा करना चाहते हैं, वो बात शास्त्र नहीं मानता है। तो हमें संगति में जाना है। ये बातें संक्षेप बस थोड़ी थोड़ी मैंने इसलिए कह दी कि संगति जो है वो निर्माण करती है, हमारा निर्माण करती है। मैंने कहा सतां संगो ही भेषजम, जन्म मरण रूपी रोग का इलाज संगति में जाना, हरि चर्चा करना, वहां कुछ सीखना और वो जीवन में उतारना और जीवन को वैसा बनाकर आगे बढ़ना, ये संगति का लाभ होता है। तो जो आज शर्मा परिवार ने प्रयास करके हम सब